नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी को एग्री मस्ती के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, ये जो आप लोग जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके वीडियो को पोस्टर देख करके समझ चुके होंगे कि आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स है, यानी दोस्तों जिसको हिंदी में मानव मूल्य एवं नीतियाँ कहा जाता है। दोस्तों, उस सब्जेक्ट से आप लोगों को ऐसे इस वीडियो में 25 प्रश्नों को कराया जाएगा जो कि टोटली आपके क्या है, सिलेबस आधारित प्रश्न है, यानी दोस्तों उसको पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं जानता हूं कि यूट्यूब पे इसका वीडियो नहीं है और हिंदी में तो बिल्कुल नहीं है, तो मैंने प्रयास किया हूं आप लोगों के लिए हिंदी में लाने का, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। और दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें और प्रश्नों को समझें। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बनाया गया है, ताकि ये जानकारी आपको दोस्त को भी पता चल सके। तो दोस्तों, बहुत हो गया बकवास, अब चलते हैं अपने वीडियो पर। और देखिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं वीडियो के मुख्य टॉपिक पर। और दोस्तों, आइए प्रश्नों को बारी बारी समझते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, बोध और समझ के परिणाम को क्या कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बोध एवं समझ के परिणाम को क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मूल्यों का लिखा है पर कोई बात नहीं, ये मूल्य कहते हैं। किसको, बोध एवं समझ के परिणाम को मूल्य कहते हैं। और आगे क्या है दोस्तों, जीवन के तीसरा स्तर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, जो जीवन का तीसरा स्तर होता है वो होता है आपका समाज होता है। कौन सा होता है, समाज होता है। और दोस्तों आगे क्या है, अपने को शरीर मान के जीने को क्या कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अपने को केवल शरीर मात्र मानकर जीने को पशु चेतना कहते हैं। ठीक है, पशु चेतना कहते हैं। और दोस्तों, संभावना बनाए रखने के लिए जीवन का दूसरा स्तर क्या है दोस्तों। दोस्तों, संभावना बनाए रखने के लिए जीवन का आपका दूसरा स्तर क्या हो गया, परिवार हो गया। ठीक है। और आगे बढ़िए, और आगे है दोस्तों, उस समाधान की पहचान करें जो मनुष्य को पशु चेतना से अलग करता हो। तो दोस्तों, उस समाधान का पहचान करें जो कि मनुष्यों को पशु चेतना से अलग करता है। दोस्तों क्या है वो, सही समझ। जानवरों में समझ नहीं होता, समझ तो होता है लेकिन मनुष्यों के जितना समझ नहीं होता, और मनुष्यों में जो समझ की क्षमता है वही मनुष्य और पशुओं को अलग करता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मानव की भागीदारी कौन दो रूपों में देखी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, मानव की भागीदारी, ये दोस्तों जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं आपको, ये टोटल आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखें। और दोस्तों आइए समझते हैं इसका उत्तर क्या होगा। मानव की भागीदारी कौन दो रूपों में देखी जाती है दोस्तों। तो ये आपका इसका सही उत्तर होगा व्यवहार और कार्य। ठीक है, मानव की भागीदारी व्यवहार और कार्य दो रूपों के, इन्हीं दो रूपों में जाना जाता है। और दोस्तों आगे है, फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, आपका फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धि प्रेम। क्या होता है, बुद्धि प्रेम। और आगे है दोस्तों, लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गोल। तो दोस्तों, आपका लक्ष्य का 3 प्रकार होता है। ठीक है, 3 प्रकार के लक्ष्य होते हैं। और दोस्तों आगे है, मूल्यों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों, मूल्यों का अध्ययन आपका हिंदी में मूल्य शास्त्र और इंग्लिश में एक्सियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों, एक्सियोलॉजी, और हिंदी में उसको मूल शास्त्र बोलते हैं, मूल्य शास्त्र। और आगे है, आसपास के बोध को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आसपास के बोध को स्वचेतना कहा जाता है, यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। और आगे है दोस्तों, निर्णयन का अर्थ होता है दोस्तों। निर्णयन का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, निर्णयन का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए पूर्व में योजना बनाना। ठीक है दोस्तों, इसको निर्णयन बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं दोस्तों। और आगे है, चेतना कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो चेतना होता है आपका 3 प्रकार का होता है, कॉन्शियसनेस। ठीक है। और आगे है दोस्तों, चेतना के कौन कौन से 3 प्रकार हैं दोस्तों, आइए समझ लेते हैं इनको भी। तो दोस्तों, आपका जो चेतना का पहला प्रकार है वो आपका हो गया चेतन, और दूसरा प्रकार हो गया अचेतन, और तीसरा हो गया अचेतन। ठीक है, चेतन, अचेतन और अचेतन, ये आपका चेतना के 3 प्रकार है। और आगे है, अभिप्रेरणा हो सकती है दोस्तों। तो जो अभिप्रेरणा है वो मोटिवेशन क्या है, आंतरिक और बाहर दोनों हो सकती है। ठीक है। और आगे बढ़िए, और आगे है दोस्तों, उद्देश्य के प्राप्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, उद्देश्य को प्राप्ति को सफलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफलता कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने इस वीडियो को देख रहे हैं,
कि मेरा 80% आएगा, ये आपका उद्देश्य है और उद्देश्य प्राप्त हो गया तो आपको सफलता मिल गई। ठीक है, यानी आपको 80% 80 GPA आ भी गया। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उद्देश्य को प्राप्ति को सफलता कहा जाएगा। और दोस्तों आगे है, जो मनुष्यों को विषय वस्तु का बोध कराए कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, संवेदना कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। ठीक है, और आगे है दोस्तों, मूल्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो जो आपके मूल्य होते हैं, वैल्यूज होते हैं, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। और आगे बढ़िए, आगे है मूल्य की कौन कौन सी 4 प्रकार है दोस्तों, तो दोस्तों मूल्य के आपके 4 प्रकार हैं। जो पहला है उसमें धर्म, दूसरा है अर्थ, और तीसरा है काम, और चौथा है दोस्तों मोक्ष। ठीक है, मोक्ष, वो प्राप्त करने वाला मोक्ष। ठीक है, तो पहला हो गया धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा हो गया आपका काम, और चौथा हो गया मोक्ष। और दोस्तों आगे बढ़िए, और दोस्तों आगे बढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और आप लोग कहीं ऐसा ना कि वीडियो को यहीं से छोड़कर चले जाएं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये आप लोगों के लिए कहा जा रहा है। और दोस्तों एक मेरे लिए भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और आगे बढ़ते हैं, और आगे है, मूल्य की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। तो दोस्तों जो मूल्य है, वैल्यू की उत्पत्ति दोस्तों आपका ग्रीक भाषा के वेलोर शब्द से हुआ है। ठीक है, किससे, VELOR, वेलोर शब्द से हुआ है। किसका, वैल्यू का उत्पत्ति, जो कि ग्रीक भाषा का है। और दोस्तों आगे फिलोसोफी का अर्थ में दर्शन शास्त्र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो दोस्तों फिलोसोफी के अर्थ में दर्शन शास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले पाइथागोरस के द्वारा किया गया। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णयन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हर्बर्ट साइमन के अनुसार जो निर्णय होता है ये आपका 3 प्रकार के होता है। ठीक है, और दोस्तों आगे देखते हैं, शोध कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, यानी दोस्तों रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आपका शोध होता है 3 प्रकार का। पहला हो गया आपका मौलिक शोध, दूसरा हो गया व्यवहारिक शोध, और तीसरा और आखिरी हो गया दोस्तों आपका क्रियात्मक शोध। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आगे के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।